गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सरकार और कृषि से जुड़ी बात करूँगा। निजी क्षेत्र कहाँ पहुँचे और सरकारी क्षेत्र कहाँ तक पहुँचे, जिससे भारत में कृषि का विकास हो, जीडीपी में उसका योगदान बढ़े और गांवों का पलायन रुके, गांवों का विकास हो और भारत के बाजार में भी ताकत आए, यानी बाजार भी तेज़ गति से बढ़े। ये बहुत बड़ी बात है। जो किसान के पास या कृषि क्षेत्र का पैसा आता है तो वो पैसा बाजार में पहुंचता है और उपभोक्ता की जब ताकत बढ़ती है तो सीधा सीधा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ मुख्य बात ये है कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र कहाँ पहुँचे। मार्केटिंग में तो निजी क्षेत्र था नहीं, मुश्किल से सार्वजनिक क्षेत्र ने एंट्री की थी थोड़ी सी। 47 से पहले सारा निजी क्षेत्र था। अब ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात आई, ये इन दिनों जोर पकड़ा था। बिजली सब्सिडी की बात आई, इसने भी जोर पकड़ा था। अब ये सरकारों के सामने मुख्य समस्या ये है, ऋण माफी की योजना आई किसानों के मामले में, कई प्रकार की बातें आई। नहीं, मुख्य रूप से जो बात जो निकल कर आ रही है, मैंने एक बहुत साल पहले कहा था, जयपुर में अशोक का होटल में कोई इंटरव्यू था मार्केटिंग सेक्टर का, और वहाँ जो बात मैंने कही तो लोगों ने इसको सराहा था। मैंने कहा था कि एक डॉक्टरेट जो एग्रीकल्चर में वो इतने अच्छे से नहीं जानता जितना 20 साल का तजुर्बेदार अनपढ़ किसान जानता है कृषि के बारे में। उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, आज इस फसल की अवस्था क्या, कितने दिन में पक जाएगी। कहते व्यवहारिक ज्ञान, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मैं उस पर जोर देना चाहता हूँ। कहते प्रैक्टिस थ्योरी पर भारी पड़ती है। जब आज कृषि क्षेत्र के विकास की बात हो, निजी क्षेत्र की बात हो, मैं निजी भागीदारी को आमंत्रित कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कौन निजी क्षेत्र उत्पादन तक ले जाएं, उनको खेतों में ले जाना चाहते हैं कि वहाँ वो खेत खरीदें, फार्म बनाएं, अपनी लेबर लगाएं और हमसे जो सरकार की अधिग्रहण की नीति है, जैसे सरकार सबसे पहले मेरी भूमि को अधिग्रहण कर ले। मैं सरकार को आमंत्रित करता हूँ इस कार्य के लिए, बड़ी जोत बनाए। ज़रूरत वहाँ है। मार्केटिंग में ये धमाका तो पुराना ही चल रहा है। इसको किसान कह रहा है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य दो, हमारी फसलें खरीदी नहीं जा रही, हमारी फसलों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा, हमारी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। ये बहुत पुरानी लड़ाई है, नई नहीं है। बहस का विषय और बड़ा काम है सरकार के लिए। मैं पहले बोला हूँ, निजी क्षेत्र को खेतों में ले जाइए, बड़े बड़े फार्म बनाएं, सरकारी दर जो अधिग्रहण का, जो सरकार देश में जो कानून है उसके तहत सरकार उनको ज़मीन अधिग्रहण करके दे दे, जैसे सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ज़मीन अधिग्रहण करती है किसान से। नियम के तहत कहते संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है, निश्चित रूप से सरकार अधिग्रहण कर सकती है। नियमों के तहत जो प्रचलित दर है वो किसानों को दे दी जाए, और पहले किसान और निजी क्षेत्र के जो महर्ती हैं वो खेत में मैनेजमेंट करके उत्पादन बढ़वाए दिखाएं, वहाँ इंडस्ट्री के रूप में। मैं ये आज यही कहना चाहता हूँ, कृषि को इंडस्ट्री के रूप में, जो है जापान और अमेरिका और रशिया में जो या ब्राज़ील में जो फार्मिंग होती है, वैसे सहमति वाले किसानों से ज़मीनें खरीदें। आज हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश मांग रही हैं। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ सकता है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास शक्ति है और कृषि क्षेत्र में आना चाहता तो उनको उत्पादन के केंद्रों पर पहुँचाया जाए, उन फर्मों को, कि पहले वो भूमि का अधिग्रहण करें और वहाँ अपनी मैन पावर और टेक्नोलॉजी और पूंजी तीनों लगेंगी, वहाँ वो लगाएं। एक तो ये होगा कि हमारे गांवों में जो छोटी छोटी जोत हैं, जो
सीमाएं बीच में जो बाउंड्री जिसे मेड़ बोलते हैं, बहुत ज़मीनें कवर्ड है और वो लोग इतने उच्च टेक्नोलॉजी नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचे और एक एग्जाम्पल के रूप में उसको पहले लाभ का सौदा बनाए, पहले निजी क्षेत्र जाए। वहाँ कौन कौन लोग आ सकते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर कोई महर्ती अगर आना चाहे, खुली व्यवस्था, इतनी जो और बातें हो रही हैं, या मार्केटिंग तो लोग कर लेंगे। जब यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो 1 रुपये किलो आलू फेंकेगा सड़क पर किसान रोता हुआ, जिसको उसके उत्पादन की कीमत नहीं मिल रही, लाभ छोड़िए लागत नहीं मिल रही जो उसने लगा दिया, श्रम भी वो अपना नहीं मान के चल रहा, बीज खाद पानी। सरकारों को अगर प्रतिस्पर्धी खेती बनानी है तो कौन सा निजी क्षेत्र है वो पहले यहाँ सामने आए, अपने कृषि फार्म बनाए बड़े बड़े। जैसे हमारी सरकार का फार्म है राजस्थान के गंगानगर सूरजगढ़ में, बहुत बड़ा फार्म है। ऐसे ही मैं कृषि क्षेत्र को आमंत्रित करता हूँ, कृषि क्षेत्र पहले अपने फार्म बनाए बड़े बड़े, 1 लाख एकड़ का बनाए, 2 लाख एकड़ का बनाए। किसानों को अधिग्रहण में किसानों को बताना चाहता हूँ, चिंतित ना हो, क्योंकि हमारे अधिग्रहण के लिए आजकल बहुत ऊंची कीमतें मिलती हैं, आपको घबराए नहीं आप। और वो लोग भी उनको पहले देते हैं जो कृषि क्षेत्र से बाहर आना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी। तो फसल को उत्पादक बनाइए, विदेशों का मॉडल अधूरा नहीं, सिर्फ मार्केटिंग में नहीं, उत्पादन में। मैं आज बिल्कुल ये एक राष्ट्रीय बहस छेड़ रहा हूँ। उत्पादन में जो लोग आना चाहते हैं आए। सबसे पहले मेरी ज़मीन उनके लिए दे रहा हूँ, और मेरे मित्रों से बात हुई है कि हम अधिग्रहण में वो ज़मीन बिल्कुल उनको दे देंगे, निसंकोच दे देंगे। इससे एक सिस्टम मैनेजमेंट के तहत एग्रीकल्चर मैनेजमेंट आएगा, पूंजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, और हमारे यहाँ उत्पादन को मैं कह रहा हूँ 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में इसको सही मायने में लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। परंतु कौन लोग हैं जो कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो उत्पादन को इतना राष्ट्रीय गेम में खेलना चाहते हैं? क्या इस तरह के लोग हैं? मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। लोग बैंक और व्यापार से बाहर आज तक कृषि क्षेत्र निजी क्षेत्र निकला ही नहीं। वही गरीब किसान वहाँ खड़ा है। सरकार को अधिक से अधिक सब्सिडाइज करना चाहिए अगर निजी क्षेत्र नहीं आ रहा है। अगर कृषि और किसान को बचाना है तो मैं कह रहा हूँ कि विश्व बैंकों की नीतियाँ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं, सस्ती दर पर 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा भारतीय कृषि विकास के लिए। और मैं पहले बोला हूँ कि ये भारतीय युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि वो राजनीतिक रूप से जागरूक हों, शासन की नीतियों समझें, और शासक बनने के लिए भी आगे आएँ। अच्छे शासक अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, बाहर चर्चा करने से ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। शासक बनने की तरफ आगे बढ़े, शासन में पहुँचिए। शासक बनाते नीतियाँ, बाहर बैठे बैठे चिल्लाने से कुछ नहीं निकलेगा। 3 बातें ध्यान दें। मैं ऋण माफ़ी के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, मेरी निजी सोच जो बता रहा हूँ। सस्ते ऋण दिए जाएँ और भरपूर मात्रा में दिए जाएँ, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, किसान को बैंक में जाते ऋण मिल जाए, चाहे उसकी फर्द रख लें, मुझे उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। सबसे बड़ी ज़रूरत है किसान को बड़ी मात्रा में पूंजी मिले ऋण के रूप में। और ऋण भी हम इतना चाहते हैं दीर्घकालीन ऋण हो कि मैंने उसमें भी भुगतान की पूरी बातें बता रखी हैं कि कई बार अच्छी आमद होती है, उसके बच्चे कमाने लग जाते हैं, उस टाइम आसानी दे देता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे निजी और जो प्राइवेट और पब्लिक जो बैंक्स हैं वो कृषि क्षेत्र को सस्ती दर पर ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दें, सस्ती दर पर लंबे ऋण दें, लंबे अवधि के लिए। और अगर दिए भी हैं बैंकों तो उसका लाभ किसानों को हुआ है। मशीनरी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँची खेतों में, और ऋण दें। और सरकार 2 क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ऋण व्यवस्था बैंकों के हवाले छोड़ दे, उनको थोड़े बहुत इस तरह के निर्देश ही देने सरकार को, तो कि आजकल जमा की दरें घटाते आ रहे हैं बैंक। 5-6% पर अगर कृषि क्षेत्र को ऋण मिलता है, एक किसान को करोड़ रुपये मिलते हैं, तो वो बहुत कुछ उसमें नया लगा देगा, बदल देगा खुद की और खेती की और राष्ट्र की तस्वीर कृषि क्षेत्र में। दूसरा, MSP पर बात की जाए, जो किसान की जो किसान का जो